व्हाट टू लर्न आफ्टर बेसिक इंग्लिश फॉर बेस्ट, ये आपका 7th डे है स्टूडेंट्स, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं रीडिंग की इंपॉर्टेंस। जी स्टूडेंट्स, रीडिंग की हेल्प से कैसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, वही आज मैं बताने वाला हूं। एक स्टोरी प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसको मैं आपको पूरा इंग्लिश टू हिंदी पूरा समझाऊंगा, एंड देन उसके बाद आपको लास्ट में उस स्टोरी को कैसे बोलना है वो भी बताऊंगा। इस पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है, साथ ही इस वीडियो में जो भी मैं टिप्स आपको रीडिंग के दूंगा वो सारे टिप्स आपको फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रीडिंग के टिप्स हैं, इन टिप्स को आपको अप्लाई करना है जब भी आप कुछ रीड करें वहां पर भी। चलिए मैं सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम पूरी स्टोरी को थॉरली रीड करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वी हैव टू रीड द स्टोरी थॉरली, और इसके अंदर जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनको हम लोग मार्क करेंगे, एंड देन उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड में सारी स्टोरी के मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि स्टोरी के माध्यम से रीडिंग की हेल्प से आप कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अ बॉय नेम्ड राज वाज एब्सेंट। हम इस स्टोरी को पहले एक टाइटल दे देते हैं। टाइटल अगर हम इस स्टोरी को दे तो हम एक टाइटल तो दे सकते हैं कि द टेल ऑफ द पेंसिल, ये है, या फिर ये स्टोरी जो है द पेंसिल एंड द बॉय, क्योंकि दो लोग इसमें, एक बॉय है, एक लड़का है और एक पेंसिल है, उसके बारे में पूरी कहानी है। तो काफी अच्छी स्टोरी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने इनके टाइटल दे दिए, कुछ भी टाइटल आप दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अ बॉय नेम्ड राज वाज अपसेट बिकॉज ही हैड गॉन पुअरली इन हिज इंग्लिश टेस्ट। Okay, he was sitting in his room when his grandmother came and comforted him. Okay, his grandmother sat beside him and gave him a pencil. Raj looked at his grandmother, puzzled, and said that he did not deserve a pencil after his poor performance in the test. His grandmother explained, "You can learn many things from this pencil because it is just like you. It experiences a painful sharpening just the way you have experienced the pain of not going well on your test. However, it will help you to be a better student. Just as all the good that comes from the pencil is from within itself, you will also find the strength to overcome this hurdle." Listening these inspiring words about pencil, Raj was immediately consoled and promised himself that he would do better. So students, on the board you can see we have read this story thoroughly. Now the time has come to understand each and every word clearly. Now the first line which is saying a boy named Raj. Okay, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं students कि a boy whose name was Raj. That you can also write a boy named Raj was absent. एक लड़का जिसका नाम क्या था, राज था, वो एब्सेंट था बिकॉज ही हैड गॉन, क्योंकि उसके ही हैड गॉन पुअरली। गो पुअरली मतलब होता है बुरा परफॉर्मेंस देना इन हिज इंग्लिश टेस्ट। उसके इंग्लिश टेस्ट में उसने बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिया था। इन शॉर्ट उसके इंग्लिश टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए थे, कम नंबर आए थे। सो ही वाज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। ओके, सो ही वाज एब्सेंट, वो एब्सेंट था। ही वाज सिटिंग इन हिज रूम, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो अपने रूम में बैठा हुआ था। व्हेन हिज ग्रैंडमदर कैम, तभी उसकी जो दादी हैं वो उसके रूम में आई। वैन मतलब होता है जब, राइट, जब वो अपने रूम में बैठा हुआ था तब उसकी दादी जो है आई एंड कंफर्टेड हिम। अभी एक कंफर्ट का वैसे मतलब होता है किसी को आराम पहुंचाना, लेकिन यहां पर कंफर्ट का मतलब हो रहा है स्टूडेंट्स किसी को कंसोल करना, सांत्वना देना। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, उदास है, दुखी है, तो हम उसके पास जाकर बैठ जाते हैं, उसको कंसोल करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंफर्ट ओवर हियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल याद रखिए, इसी से कंफर्टेबल बना है। कंफर्ट मतलब होता है किसी को आराम पहुंचाना, किसी को सांत्वना देना, और इसी से बना है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक, राइट। तो काफी अच्छा वर्ड है, अब इसको याद रखिए। इट इज वर्ब ओवर हियर, यहां पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो आप देखें यहां पर हमने केम लिखा और यहां पर कंफर्टेड लिखा। सबसे पहली चीज तो आप याद रखें, इस स्टोरी के अंदर मैक्सिमम सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट टेंस के मिलेंगे, क्योंकि कोई भी स्टोरी या कोई भी कंटेंट जो भी हम रीड करते हैं वो ज्यादातर सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो ये स्टोरी पूरी आपको सिंपल पास्ट टेंस में मिलेगी, राइट। इसके अलावा भी अगर आप कोई कंटेंट खुद भी अपनी भाषा में कोई स्टोरी लिख रहे हो तो याद रखिए उसमें ज्यादातर सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट टेंस के यूज करने हैं। अगर इवन आप कुछ बोल भी रहे हो पास्ट का, जैसे इस स्टोरी को लास्ट में मैं अपने शब्दों में बोल के सुनाऊंगा, आप देखना मोस्ट ऑफ द सेंटेंस आई विल यूज फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप रीडिंग की हेल्प से अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। सो यहां पर ये दोनों
यहां पर V2 लिखा है और एंड के बाद भी हम लोगों ने V2 ही अप्लाई किया है, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। सो व्हेन हिज ग्रैंडमदर कैम, उसकी दादी आई एंड कंफर्टेड हिम, और उसको सांत्वना दी। हिज ग्रैंडमदर सैट बिसाइड हिम, उसकी दादी जो है उसके बाजू में बैठी, सैट V2 है, आप देख सकते हैं। एंड गेव हिम अ पेंसिल, और उसको एक पेंसिल दी, ये देखो अगेन V2 आया, गिव की सेकंड फॉर्म। उसकी दादी जो है उसके बाजू में बैठी, एंड गेव हिम अ पेंसिल, और उसको एक पेंसिल दी, किसको? राज को। राज लुक्ड एट हिज ग्रैंडमदर पजल्ड, राज ने देखा अपनी दादी को पजल्ड होकर, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में देखा, राइट। राज ने देखा कि मैं तो फेल हो गया, माय ग्रैंडमदर इज गिविंग मी पेंसिल, यू नो। सो राज लुक्ड एट हिज ग्रैंडमदर पजल्ड, उसने थोड़ा पजल्ड होकर कंफ्यूज्ड होकर अपनी दादी को देखा, एंड सेड, और कहा दैट कि ही डिड नॉट डिजर्व अ पेंसिल, वो पेंसिल डिजर्व नहीं करता है, ये उसने कहा, राइट। तो यहां पर ये देखो सेड के बाद दैट लिखा, सेड दैट, कहा कि ही डिड नॉट डिजर्व अ पेंसिल, वो कोई पेंसिल डिजर्व नहीं करता है। आफ्टर हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, राइट, किसके बाद में? पुअर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, टेस्ट में बुरे परफॉर्मेंस के बाद में वो कोई पेंसिल डिजर्व नहीं करता है। तो जब उसकी दादी उसके पास जाती है, व्हेन हिज ग्रैंडमदर गोज टू हिम एंड गिव्स हिम अ पेंसिल, सो नाउ द राज ही बिकम्स पजल्ड एंड ही इज इन कंफ्यूजिंग सिचुएशन, एंड ही सेड हिज ग्रैंडमदर दैट ही डज नॉट डिजर्व एनी पेंसिल। वो क्या बोलता है अपनी दादी से? ही सेज हिज ग्रैंडमदर दैट ही डज नॉट डिजर्व एनी पेंसिल। चूंकि मैं सारी सिचुएशन प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं, इसलिए मैं ही बोल रहा हूं, ही सेज that he does not deserve any pencil, his grandmother goes to him and gives him a pencil। ये सारी सिचुएशन में प्रेजेंट में बोल रहा हूं। कोई भी स्टोरी आप पास्ट में बोल सकते हैं, आप चाहे तो उसको प्रेजेंट में बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर याद रखें आप उसको पास्ट में ही बोले, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिक्स करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं इंसिस्ट करूंगा आप उसको प्रेजेंट की बजाय पास्ट में ही बोले। सो व्हेन हिज ग्रैंडमदर वेंट टू हिम एंड गेव हिम अ पेंसिल, राज बिकेम कंफ्यूज्ड, ओके, एंड ही आस्क्ड and he said that he did not deserve any pencil after his poor performance in the test. His grandmother explained, अब उसकी दादी ने उसको समझाया, राज को रीजन दिया कि वो पेंसिल क्यों दे रही है। सो हिज ग्रैंडमदर एक्सप्लेन्ड, ये देखो यहाँ V2 लिखा है। अब जो चीज उन्होंने समझाई है वो पूरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी है, मतलब ये आपकी यहां पर हो जाती है रिपोर्टेड स्पीच, राइट, सॉरी, ये यहां पर आपकी हो जाती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब जैसी बात कही गई है उसको अपने शब्दों में जब हम एज इट इज कहते हैं, उसको उसी शब्दों में जब हम कहते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होती है। और डायरेक्ट स्पीच में जो भी कंटेंट कहा जाता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। तो देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने वो बात को लिखा जो दादी ने कहा, क्या कहा? यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पेंसिल, आप इस पेंसिल से कई बातें सीख सकते हैं, मेनी थिंग्स, कई चीजें सीख सकते हैं। बिकॉज इट इज जस्ट लाइक यू, क्योंकि ये पेंसिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जस्ट लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मतलब सेम टू सेम है। इट इज जस्ट लाइक यू, इट एक्सपीरियंसेस अ पेनफुल शार्पनिंग। अब देखो इट एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स यहां पर ये जो वर्ब ये एक्सपीरियंस, इसका मतलब होता है अनुभव करना। तो एक्सपीरियंस अपने आप में अनुभव नाउन भी है और एक्सपीरियंस अपने आप में एक वर्ब भी है। तो इट एक्सपीरियंसेस अ पेनफुल शार्पनिंग, ओके, इसने किसको एक्सपीरियंस किया है? पेनफुल शार्पनिंग को एक्सपीरियंस किया है, जस्ट द वे यू हैव एक्सपीरियंस्ड द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल ऑन योर टेस्ट। उसी तरीके से, जस्ट द वे, उसी तरीके से यू हैव एक्सपीरियंस्ड, उसी तरीके से तुमने एक्सपीरियंस किया है द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल, अच्छा नहीं करने का दर्द ऑन योर टेस्ट, अपने टेस्ट में, राइट। मतलब यहां पर देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन पेंसिल एंड यू। His grandmother is saying to him, उसकी दादी उसको क्या बोल रही है कि it is just like you, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। It experiences a painful sharpening। आपको याद होता है जो पेंसिल को हम शार्प करते हैं तो वो कितनी ज्यादा उसको दर्द होता होगा। तो यहां पर वो चीज वो दादी बता रही है कि it experiences a painful sharpening। चूंकि पेंसिल में कोई जान तो होती नहीं है, बट वो यहां पर एक स्टोरी के माध्यम से वो चीज को एक्सप्लेन कर रही है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउएवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स हालांकि, बल्कि, हालांकि, यू नो। हाउएवर इट विल हेल्प यू टू बी अ बेटर स्टूडेंट, हालांकि ये आपकी मदद करेगा टू बी ए बेटर स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट बनने में। और स्टूडेंट एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर पूछते हैं कि सर ये बीच में नॉट कैसे आ गया? नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। स्टूडेंट याद रखें बीच में भी आप नॉट लगा सकते हैं। ये देखिए वर्ब लिखा है, मतलब नॉट डूइंग वेल मतलब अच्छा नहीं करना, नॉट स्पीकिंग वेल मतलब अच्छा नहीं बोलना। तो आप यहां पर इतने एक फ्रेजेस की बात कर रहे हैं कि इतने फ्रेजेस में ये काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? नॉट डूइंग वेल ऑन योर टेस्ट, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं गया है,
राइट तो आप इस सेंटेंस को केयरफुली पढ़ें तो यू हैव एक्सपीरियंस द पेन, आपने दर्द को महसूस किया। कौन सा दर्द? नॉट डूइंग वेल ऑफ ऑन योर टेस्ट, टेस्ट में अच्छा नहीं करने का दर्द, ठीक है। यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ नॉट गोइंग देयर, आपने अनुभव किया है उस दर्द को, वहां नहीं जाने का जो दर्द है वो। तो इस तरीके से नॉट के बाद में वर्ब लग के आईएनजी लग गया, मतलब वो काम नहीं हुआ। गॉट इट? इस तरीके से लगता है। However, it will help you to be a better student, और हालांकि ये आपकी मदद करेगा कि अच्छा स्टूडेंट बनने में जब आप पेंसिल से कुछ सीखोगे। Just as all the good that comes from the pencil, जिस तरीके से just as all the good that comes from the pencil is from within itself, जिस तरीके से जो कुछ भी अच्छा होता है, जो आप पेंसिल को शार्प करते हैं, जितना ज्यादा उसको शार्प करते हैं, उसको दर्द देते हैं, उतना ज्यादा वो शार्प होती है और उसके अंदर से और शार्पनेस निकल के आती है और वो बहुत अच्छे से वर्क करती है विद इन इटसेल्फ। यू विल ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ, उसी तरीके से तुमको भी स्ट्रेंथ मिलेगी टू ओवरकम दिस हर्डल, इस हर्डल को ओवरकम करने की। ओवरकम करना, काबू पाना किसी चीज के ऊपर, और हर्डल मतलब होती है कठिनाई, परेशानी, समस्या, आफत, जो भी आप कहना चाहते हो उसे कह सकते हो हर्डल, राइट। लिसनिंग दिस इंस्पायरिंग वर्ड्स, ये इंस्पायरिंग वर्ड्स सुनने के बाद, लिसनिंग दिस इंस्पायरिंग वर्ड्स, जब भी वर्ब से डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म से शुरू हो जाए तो याद रखना स्टूडेंट्स, वो कर या करके का मतलब देता है। गोइंग देयर, वहां जाकर, लिसनिंग दिस इंस्पायरिंग वर्ड्स, ये इंस्पायरिंग वर्ड्स सुनकर, कमिंग हियर, यहां आकर, गोइंग देयर, वहां जाकर, लिसनिंग दिस इंस्पायरिंग वर्ड्स, ये इंस्पायरिंग वर्ड्स सुनकर, यू नो। तो जब भी डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी लग के कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कर या करके का मतलब देता है। तो लिसनिंग दिस इंस्पायरिंग वर्ड्स, ये इंस्पायरिंग वर्ड्स सुनकर, अबाउट पेंसिल, पेंसिल के बारे में, कॉमा लगा है, राज वॉज इमीडिएटली कंसोल्ड, राज तुरंत कंसोल्ड हो गया। कंसोल्ड का मतलब यहां निकल रहा है स्टूडेंट्स कंफर्ट, आप इसको कंफर्टेड भी लिख सकते हैं जो यहां पर लिखा है। राज वॉज इमीडिएटली कंसोल्ड, राज तुरंत, राज कंसोल हो गया, शांत हो गया, समझ गया वो इस चीज को। एंड प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया, वादा किया, किसने? राज ने। यहां पर ही मिसिंग है, डायरेक्ट प्रोमिस्ड सेकंड फॉर्म आ गई। एंड ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से वादा किया दैट कि ही वुड डू बेटर, कि वो ज्यादा अच्छा करेगा नेक्स्ट टाइम अपने टेस्ट में। So students, you can see on the board we have read a story, and the title of the story we can give two titles: The Tale of the Pencil or The Pencil and the Boy. Okay, because you will find कि कैसे दादी ने, ग्रैंडमदर ने पेंसिल को और राज के दोनों के बीच में सिमिलरिटीज बताई और राज को किस तरीके से कंसोल किया, एंड शी मोटिवेट्स हिम टू डू बेटर, right? So this is very beautiful story that teaches a very meaningful lesson कि लाइफ में याद रखें हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। We all are having some strength and we need to know what strength we have. That is a moral that we need to learn. As the pencil, when it is sharpened, you know, it goes through painful experiences. In the same way, when we have pen, it means life is going to teach us a meaningful lesson. राइट तो इस तरीके से बहुत प्यारी और ब्यूटीफुल स्टोरी है। अब इस स्टोरी को जब आप अपने शब्दों में बोलेंगे तो आप अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर याद रख ले, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल स्टार्ट दिस स्टोरी बाय सेइंग दैट इन दिस स्टोरी there is a boy whose name is Raj, and Raj was good in studies, but he couldn't perform well in well in his English test. He got less marks and therefore he was very much upset. He was sitting alone in his room. His grandmother came to him and asked, why are you so upset? Then Raj said that I didn't get good marks in the exams. अब अपने शब्दों में बोले, आपने स्टोरी को पूरा पढ़ लिया, स्टोरी को पूरा समझ लिया। Now after reading this story, try to speak in your own words, because जब आप अपने शब्दों में बोलेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो आपकी लर्निंग है, वो आपको वो चीज सिखाएगी जिसको आपको सीखने की जरूरत है। नाउ ग्रैंडमदर गेव अ पेंसिल टू राज, बाय हैविंग द पेंसिल, बाय गेटिंग द पेंसिल, Raj was shocked, and Raj saw the grandmother with astonished look, you know, and he asked, and he told grandmother that he did not deserve any pencil. So grandmother said to him that I'm not giving you this pencil as a reward. I just want to teach you a lesson with this pencil. This pencil and you both are similar, right? When this pencil is sharpened, it goes through what we can say, it goes through painful experiences. In the same way, right now you are going through a painful experiences. It means you will become sharpened in your life.
you will be sharp in your life and you will do better as this pencil is doing after being sharpened, right? So here we learn a very beautiful message that when we are sharpened, when we have pain, when we are tortured, when we have trouble, you know, we learn something, we get something. So all these trouble are the part of life that we learn from this story, everyone. So this is very beautiful story that we have read, everyone. So I insist to all of you, after reading this story, just try to speak this story in your own words. And once you speak this story in your own words, you will learn much. And this is the beauty of learning, everyone. I hope कि स्टोरी आपको पूरी समझ में आई होगी. पूरी स्टोरी को एक बार अगेन दोबारा फिर से बिगनिंग से एंड तक देख लो, अच्छे से समझो. सारी स्टोरी के अंदर बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है. आई होप कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें. फिर मिलूंगा कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में स्टूडेंट्स. तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे.